मेरा नाम है मनी एंड आई रिएक्ट टू द वीडियोस। तो आज हम देख रहे हैं वाई भल्लाल देव हेट बाहुबली। मतलब ये एक पर्सन की वीडियो है। मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे मिली। तो ये काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, मतलब कुछ अपने भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ वगैरह रखते हैं। तो देखते हैं कैसी है। मैं फ़िलहाल तो नहीं देखी, मैं इसके की भी वीडियो नहीं देखी, मैं बोल रहा हूँ ऐसा। चलो देखते हैं कैसी है, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, नेक्स्ट वाले सजेशन भी ज़रूर दे देना, ठीक है। भल्लाल देव। बाहुबली मूवी का विलन भल्लाल देव कैसा इंसान है ये हम सब जानते हैं। भाई इंसान नहीं दरिंदा बोल। बट भाई क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा बनता कैसे है और क्यों वो बाहुबली को इतना ज्यादा हेट करता है? क्या किसी को पता है? नहीं ना। क्रिमिनल लॉयर बताता है। तो साला भल्लाल देवा है कौन? चीज क्या है? कौन सी खेत की मूली है? भल्लाल देवा द राजा ऑफ माहेशमती, हु इज स्ट्रॉन्ग, मर्सीलेस, ए क्रूएल रूलर हु इज नॉट एट ऑल काइंड हार्टेड। बट भाई वो ऐसा है क्यों? इसके कुछ रीजन है जिनको जानने के लिए आपको बाहुबली मूवी को भल्लाल देव की नजरों से देखना पड़ेगा। तो 50 साल पहले की बात है जब बाहुबली पैदा हुआ था, अमरेंद्र वाला। उसी क्षण उसकी माँ की डेथ हो गई और उसके बाप की भी रिसेंटली डेथ हुई है, जो माहेशमती के फॉर्मर राजा थे। बट भाई ट्विस्ट ये है कि अल्लाह का बाप बाहुबली के बाप से उम्र में बड़ा है, बिग ब्रो। तो फिर वो क्यों राजा नहीं, उनका छोटा भाई क्यों राजा बना? वो इसलिए क्योंकि उनका दिल साफ नहीं है, उनकी सोच गंदी है, घटिया है, ऐसा मूवी में बताया गया है। बट भाई एक बार सोच के देखो, उनका सिस्टम एक डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ लोग वोट देंगे कि इस वाले राजा का दिल साफ नहीं है, इसका साफ है तो हम इसको वोट नहीं देंगे, सिर्फ इसको देंगे। ऐसा नहीं ना है। और ना ही वो डिक्टेटरशिप है, क्योंकि प्रजा की बातें कम से कम सुनी जाती है। तो उनका सिस्टम है क्या? उनका सिस्टम है मोनार्की, ऑब्वियसली राजा रानी रूल वाला सिस्टम, बट फेयरली रूल करने वाला। जो डिसीजंस वो बनाएंगे वो फेयर होना चाहिए। अब भाई फेयरली रूल किसको बोलेंगे? ये कौन बोलेगा कि कौन सा फेयर है कौन सा फेयर नहीं है? प्रजा न। अरे भाई तूने अभी बोला कि प्रजा की बातें सुनी जाती है। सिर्फ सुनी जाती है, अगर उनकी बातें इग्नोर भी कर दे तो भी कोई कुछ घंटा नहीं कर सकता। तो फेयर डिसीजन साला लेगा कौन? सही है गलत कौन बोलेगा? बोलेगा नहीं, बोलेगी शिवगामी, क्योंकि अमरेंद्र बाहुबली के पप्पा के गुजरने के बाद शी इज द ओनली वन इन पावर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ उनकी पति की सोच खराब है इसलिए न। वो डिजेबल भी है। और इन दो कारणों को जब हम ऐड करते हैं, इट्स इक्वल तो राजा नहीं बनेगा, बिग ब्रो होने के बावजूद। अब बाहुबली के बाप का तो पता नहीं कि दिल से साफ है या गंदा है, बट ही वॉज फिजिकली एबल्ड। बट भाई भल्ला के बाप को क्या समझ में आएगा कि मेरी सोच गंदी है इसलिए मैं राजा नहीं बना, मैं बहुत गंदा सोचता हूँ इसलिए इन लोगों ने मुझे राजा नहीं घोषित किया। भाई कोई नहीं सोचेगा ऐसा। इसीलिए वो दूसरा पॉइंट पकड़ता है कि अपन अपाहिज है इसीलिए राजा नहीं बना, और इसीलिए ही मेरी बीवी तक मेरी बातों की वैल्यू नहीं करती, कोई कदर नहीं है भाई। और इसीलिए ही जब उसने अपनी खुद की बीवी से कहा कि फाइनली अपना बेटा राजा बनेगा, बिकॉज ही इज द एल्डर वन नाउ। बाहुबली तो छोटा है, बट उनकी बात गई फाड़ में। शिवगामी के नियमों के अनुसार अब बड़ा बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। अब हकदार म्हणजे हकदार इज इक्वल टू वीर, फिजिकली एबल्ड, लीडरशिप क्वालिटी ब्रेवरी, शुड बी स्ट्रॉन्ग, ETC। इन शॉर्ट भाई भल्ला मस्ट बी द ऑफिशियल किंग, बट बिकॉज ऑफ शिवगामीज मेरा वचन ही है शासन, बाहुबली को भी एक चांस मिल जाता है। एंड भल्ला का बाप भी लाइक साला बच्चा से बुढ़ा हो गया इस हाथ के साथ, सॉरी इस हाथ के साथ अपाहिज का टैग मिला, जिसकी वजह से मैं राजा नहीं बन पाया। और इसी की वजह से मेरी बातों की कोई कदर नहीं है, मुझे कुत्तों जैसा ट्रीट किया जाता है। बट मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होगा जो मेरे साथ हुआ है। ही विल बी द अगला महाराज, कुछ भी हो जाए वो मेरी तरह नहीं जिएगा, वो राजा बन के जिएगा। अब भाई टाइम बीतता है, धीरे धीरे हौले हौले दोनों पुत्र बड़े होते हैं और दोनों की एक सी परवरिश की जाती है। बट इसके बावजूद भी दोनों के नतीजे इतने डिफरेंट क्यों निकलते हैं? क्योंकि भाई देखो, भल्ला वाज जस्ट अ नॉर्मल चाइल्ड, रिच राजा, बट बाहुबली कुछ ज्यादा ही काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ, संस्कारी। जैसे देखो भल्ला नौकर को नौकर ही मानता है, बट बाहुबली नौकर को मामा मानता है। घर में तरह तरह के लजीज पकवान उसके लिए तैयार किए गए हैं, बट वो उन गरीबों से खाना छीन के खाता है। दोनों पुत्रों के एक जैसे ना होने का शायद ये रीजन हो सकता है कि बाहुबली सिर्फ शिवगामी का पुत्र है, लेकिन भल्लाल देव शिवगामी और उसके बाप दोनों का पुत्र है। जेनेटिक्स की बात नहीं हो रही है, अपब्रिंगिंग परवरिश की बात हो रही है। अब फिर से टाइम बीतता है, दोनों अगेन बड़े होते हैं और भाई एक से बढ़ के एक बनते हैं। बड़ा मुश्किल है ये बता पाना कि दोनों पुत्रों में से कौन ज्यादा बलशाली, बट भाई किसकी पर्सनैलिटी ज्यादा अट्रैक्टिव है ये आराम से पता लग जाता है। जहाँ भल्ला बिलीव इन हार्ड वर्क टू बी स्ट्रॉन्ग एंड जस्ट बी पावरफुल, वही बाहु काइंड हार्टेड, डाउन टू अर्थ और हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ सिंपल भी है। मतलब पर्सनैलिटी अच्छी है, अट्रैक्टिव है। लेकिन भाई लड़कियों के साथ तो ठुमके बाहुबली मारता है, भल्लाल देव तो मारता नहीं है।
ठुमके। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है? लेकिन भाई हमको एज एन ऑडियंस कैसे पता लगता है कि दोनों में से विलन कौन है? गेस करो, चलो गेस Background करो। music. BGM, बैकग्राउंड म्यूजिक, स्वैप करे हैं? एनीवेज भाई बड़े होते होते हल्ला बाहू को कुछ खास पसंद नहीं करता एंड भाई ही इज जेलस बिकॉज भाई रीजन है, एक बंदा जो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट है, इतनी एफर्टलेसली सब कुछ कैसे मिल जाता है? इसमें शायद जीन्स का दोष है। भाई लिटरली ही इज सो डैम परफेक्ट एंड भल्ला भी लाइक मैं जो करता हूँ वो तब तक किसी को बुरा नहीं लगता जब तक बाहू कुछ ज्यादा अच्छा ना कर ले। आई मीन भाई किसी किसी विलेंस को बुरा दिखाने के लिए उनको बुरा काम करने की या फिर उनको बुरा बनने की जरूरत नहीं है, वो बस उतना अच्छा ना बने जितना अपना मेन कैरेक्टर है। भाई भल्लाल देव नॉर्मल इंसान ही है जैसे सब होते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि बाहुबली कुछ ज्यादा ही अच्छा है। बट भाई बचपन वाला पार्ट मूवी के अंदर काफी जल्दी बीत गया, तो पता नहीं बचपन में क्या क्या हुआ था, कितने किस्से ऐसे हुए थे जिसकी वजह से भल्लाल देव की जेलसी बाहुबली के लिए और ज्यादा बढ़ जाती है। भाई जरा एक बार सोच के देखो, अगर आपका कोई सिबलिंग है, कोई भाई बहन है, छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता, तो आप इस बात से रिलेट करने वाले हो कि मान लो आपको मैगी खाने का मन हो रहा है, आप लेके आ गए, अपने मस्त बनाया अपने स्वाद के अनुसार और एकदम बेहतरीन बनी, लेकिन जब आप खाने के लिए बैठे आपका भाई या बहन सामने आके बैठ गया कि मुझे भी दे, देना पड़ेगा, नहीं मुझे देना ही पड़ेगा, और आपके पेरेंट्स भी उसके ही साइड लेंगे कि छोटा है दे दे। फिर भाई सच बोलो, गुस्सा आता है कि नहीं? नहीं नहीं झूठ नहीं, सच बोलो। अगर गुस्सा नहीं आता है तो भाई झूठ बोल रहे हो। तो भाई अगर उस केस में आपको इतना ज्यादा गुस्सा आता है, टेम्पररीली ही सही, बट भाई इस केस में पूरे जिंदगी का सवाल है कि कौन राजा बन के जिएगा और कौन सिपाही। राजा की गड्डी का सवाल है, मैगी का नहीं। और इसी तरह भल्लाल देव को भी लगता होगा कि राजा की कुर्सी पे बैठेगा कौन, मैं जो इसका ऑफिशियली हकदार हूँ या फिर मेरा कजन ब्रदर जो मुझसे उम्र में छोटा है, सबका फेवरेट है, मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है और मेरी माँ का दुलारा बेटा, अच्छा बेटा, संस्कारी बेटा। भाई कहने के लिए, सिर्फ कहने के लिए दोनों को इक्वली बढ़ा किया गया, लेकिन मूवी के अंदर भाई खुद नोटिस करना कि शिवगामी बाहुबली को सीक्रेटली ज्यादा प्यार करती है। तो भाई ऑब्वियसली भल्ला का अपनी माँ के लिए भी नफरत बढ़ जाती है कि आप मेरी माँ हो कि उसकी, तो उसको मुझसे ज्यादा भाव मिलता है, अटेंशन मिलता है, वैलिडेशन मिलता है, एंड ही हैव मॉमी इश्यूज। और आपने शायद ये बात नोटिस भी नहीं किया होगा कि भल्ला भाई मुंहफट नहीं है, चुपचाप सा रहता है, अपना काम करता है, बस इतना जरा खुला इंसान नहीं है बेसिकली। एंड नॉट बीइंग अ ममास बॉय, वो अपने बाप का बेटा बन जाता है जो उसे भड़काता है बाहुबली के खिलाफ, उसकी सैड लाइफ स्टोरीज बताता है कि कैसे डिसेबल होने के कारण मुझे राजा नहीं बनाया और साला मेरे छोटे भाई को बनाया, और अब जब तुम्हें राजा बनना है उसी हरामी भाई का बेटा तुम्हारा कंपटीशन है, एंड नॉट गोना राइट तुमसे बेहतर भी। अब भाई देखो कंपैरिजन तो हो ही रहा है बचपन से कि कौन ज्यादा बलशाली, कौन ज्यादा कैपेबल है। इसीलिए भल्ला के लिए बाहू कभी भाई की तरह था ही नहीं, बचपन से ही वो उसका कंपटीटर है जिसको या तो हराओ या तो हटाओ। अब भाई पहला रीजन तो यही है, जेलसी एंड सेंस ऑफ इनजस्टिस। अब जेलसी तो तूने बताया, सेंस ऑफ इनजस्टिस क्या होता है? भाई उसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिस चीज का वो बचपन से हकदार है, उसका बर्थ राइट है, वही उससे छीन लिया गया। अब बर्थ राइट क्या है? राजा बनना, बट बाहुबली की वजह से उसका वो 100% चांस 50-50 में स्प्लिट हो जाता है। अब भाई सेकंड रीजन क्या है? सेकंड रीजन है बाप का मैनिपुलेशन और बाप की ओर उसकी सिंपैथी कि बाप सही तो बोल रहा है, बाहुबली तो ऐसा तो है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा, उसके साथ कैसे हो रहा है, और मेरे बाप बेचारे का हाथ खराब है इसलिए उसको राजा नहीं बनाया। सो दिस आर द टू रीजंस। अब तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है भाई लैक ऑफ लव। अब देखो भाई, अनलाइक बाहुबली, भल्लाल को उसकी माँ, उसकी फैमिली, उसकी प्रजा, उसके सैनिक और नौकरों का प्यार कभी मिला नहीं। अब प्यार नहीं मिला मतलब ही वॉज नॉट एनीवन्स फेवरेट, और ना वो ये सब प्यार व्यार समझता है। भाई एक बार सोच के देखो, उसकी अपनी माँ शिवगामी देवी बाहुबली को अपने खुद के बेटे से ज्यादा प्यार करती है, और ये बात हमको पूरी मूवी के दौरान दिखती है। इसी कारण भाई उसका इमोशनल कनेक्शन विद एनीवन इज 0 बटन लुल, किसी के लिए भी कुछ फील नहीं करता, एंड दैट्स हाउ ही बिकम मर्सीलेस, जो किसी की परवाह नहीं करता। और ऐसे ही एंड में उसको बस अपनी पावर को यूज करके अपने कॉम्पिटिटर को हराना है और अपने गोल को अचीव करना है किसी भी हाल में। और भाई वो जब फाइनली अपना गोल अचीव कर लेता है, कालकिया को मार देता है, सबके एक्सप्रेशंस देखो भाई, जैसे वो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे और जैसा उन लोगों ने सोचा वैसा हुआ ही नहीं। और भाई शिवगामी के एक्सप्रेशंस देखो, जैसे वो अंदर से पर्सनली इंटेंशनली चाहती थी कि बाहुबली ही जीते और राजा बने, बट भल्लाल देव ने सबके आशाओं पे मूत दिया। लेकिन उसके बावजूद भी शिवगामी ने राजा किसको बनाया? बाहुबली। अब आप बोलोगे कि बाहुबली ने प्रजा को भी बचाया था और भल्लाल देव ने किसी की परवाह नहीं की, सबको मार डाला, इज क्रूएल, वो किंग बनने के लायक नहीं है। चलो मान लिया कि बाहुबली ने प्रजा को बचाया,
और भल्लाल देव ने नहीं, बट किंतु परंतु अगर भल्ला प्रजा को बचा भी लेता, फिर क्या आपको लगता है कि शिवगामी उसको राजा बनाती? मुझे नहीं लगता भाई। मुझे लगता है कि तब वो कोई और कारण सोचती कि दोनों ने सबको इक्वली मारा, इक्वली बचाया। और हालांकि भल्लाल देव ने कालज्ञा को मारा, परंतु इस बात का निर्णय मैं नहीं करूंगी, हमारी प्रजा करेगी कि उनका राजा कौन बनेगा। और भाई प्रजा किसको चुनेगी? और जब उसके बाद भल्ला का बाप उसके बेटे की साइड लेगा, शिवगामी फिर बोलेगी, बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर माहिष्मती का राज मुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। अपना तो आतंक ही खत्म हो गया यार। और भल्ला अपना कुछ भी नहीं बोलेगा और अंदर ही अंदर अपने माँ के लिए और अपने कंपटीटर के लिए उसका हेट्रेड भाई 10x 100x हो जाएगा, जो कि होता है। लेकिन भाई ट्विस्ट ये है कि राजा बनने के बाद अमरेंद्र बाहुबली नहीं रहे और उनको किसने मारा? कटप्पा ने मारा। भाई कटप्पा ने बाहुबली को मारा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो जानना है तो सेकंड पार्ट आएगा, द कंक्लूजन, तब आना मस्त नहा धो के। टिल देन जय माहेश्मती। एनीवे वीडियो तो खत्म हो गई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, ठीक है। अपने सजेशंस जरूर दे देना कमेंट्स में। तो हम मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।